हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आभास गुप्ता की इस एक नई वीडियो में। भाई जो पहले मैंने वीडियो डाली थी ये पीडीएम यूनिवर्सिटी कब से स्टार्ट होगी, जिसपे आपने कर दिए हैं ऑलमोस्ट 100 कमेंट्स। तो आज 100 कमेंट्स कंप्लीट होने के बाद मैं इसको, जो भी आपने कमेंट्स किए हैं मोस्ट कॉमन ही है, ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन को बार बार आपने घुमा रखा है, तो मैं आज उन क्वेश्चंस को जो है जवाब देने वाला हूँ। यहाँ मैंने लिख करके रख लिया है और भी अपनी पुरानी वीडियोस के थ्रू निकाल करके मैंने इस पर लिख लिया है। और अब मैं इस वीडियो को जो है बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपके सभी सवालों के मैं जवाब दे दूंगा। तो भाई अगर आपको ये वीडियो धीमी लग रही हो तो आप इसको 1.5x पे कर सकते हैं और इसको तेजी से देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आप लोगों ने पूछ रखा है वो है कॉलेज कब से स्टार्ट होंगी। तो भाई मैंने कितनी बार बोला इस चीज़ के लिए, आपको ये वीडियो ही मैंने इसीलिए बनाई थी कि कॉलेज कब से स्टार्ट होंगे। ये जो है कॉलेज नवंबर में जाके ही स्टार्ट करेंगे पीडीएम वाले। और इससे पहले आप लोग बहुत आंकड़े लगा रहे थे कि 16 अगस्त से मैंने पता है खुलने वाले हैं कॉलेजेस, और कोई अभी भी बोल रहा है कि 18 सितंबर से मैंने पूछा है वो खोलेंगे, और इसी तरीके से सो एंड सो ऑन डेट पे डेट लोग बताए चले जा रहे हैं। लेकिन भाई मेरी बात आप सीधी सीधी मानो, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोलूं। कॉलेज कब से स्टार्ट होंगे का सिर्फ एक सिंगल जवाब है, जब आपको पीडीएम से मेल आएगा तभी आप मानना कि आपके कॉलेज उस दिन से कंफर्मली स्टार्ट हो जाएंगे। नवंबर में ही कॉलेज स्टार्ट होंगे, इस बात की मैं इसलिए गारंटी दे रहा हूं आपको क्योंकि लास्ट 2 साल से ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है कोरोना के टाइम से कि नॉर्मली जो अगस्त से सेशन शुरू होने चाहिए, और हर कॉलेज में शुरू भी हो गए हैं, तो वो शुरू होने चाहिए, वो पीडीएम में जो है बच्चे कम होने की वजह से एडमिशन ज़्यादा लेते हैं, नवंबर तक इनके एडमिशन चलते हैं। और तो दोस्त कॉलेज जो है वो क्यों नवंबर से स्टार्ट होंगे, मैं इस बात को ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट 2 साल से ये ट्रेंड चल रहा है कि जो कोरोना काल के बाद से ऐसा शुरू हुआ था कि जो एडमिशन्स है ना वो नवंबर तक होने लगे थे, कि एडमिशन्स नवंबर तक हो रहे थे और नवंबर में ही जो है फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस थे वो शुरू हो जा रही थी। और वहाँ से लेकर के औरों का जो नॉर्मली कल्चर होता है वो चलता है अगस्त से फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाता है, दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स हो जाते हैं, फिर जनवरी से सेकेंड सेमेस्टर शुरू होता है, और जून जुलाई में आकर के जून में मोस्ट प्रोबेबली जून के फर्स्ट वीक तक में ही सारे एग्जाम जो है खत्म हो जाते हैं सेकेंड सेमेस्टर के। फिर आपको 1.5 महीने का जो है ना एक समर वेकेशन मिलता था, और फिर अगस्त से थर्ड सेमेस्टर शुरू, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पे क्या कहानी चल रही है इस समय कि अब लास्ट 2 साल से जो है नवंबर तक ही एडमिशन खींच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत कम हैं और कोरोना की वजह से काफी सारे बच्चे कम हो गए थे। तो अब जो है काफी सारी सीट्स खाली बच जाती हैं, इस वजह से नवंबर तक जो है सारे एडमिशन चलते हैं, और नवंबर के बाद से आपके जो है क्लासेस शुरू होंगी फर्स्ट ईयर की, और तब से शुरू होकर के ये मार्च में ही आपका एग्जाम ले लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का। याद रखना, जिनको भी पढ़ने की बहुत धुन लग रही है, जो कह रहे हैं कि मुझे घर पे नहीं रहना पसंद आ रहा, मुझे कॉलेज जाना है, तो याद रखना एक बार जिस दिन कॉलेज शुरू हुआ ना, अगले 2 साल तक कर आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इसलिए नवंबर से जब शुरू होगा, मार्च में आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वहीं से बिना किसी गैप आपकी सेकंड सेमेस्टर के जो है चलना शुरू हो जाएगा, सेकंड सेशन जो चलना शुरू हो जाएगा, और वो जुलाई में आकर के आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे, और फिर तब भी आपको सांस लेने की भी जगह नहीं दी जाएगी, सांस लेने के लिए भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। अगस्त से सबके साथ वापस आपका सेशन थर्ड सेमेस्टर का शुरू होगा, और ऐसे ही आगे चल के फोर्थ सेमेस्टर का जब आप पेपर दे लोगे तब जाके आपको समर वेकेशन मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना एक बार जब ये रेस शुरू हुई ना तो फोर्थ सेमेस्टर के बाद ही जाकर के रुकेगी कहीं पे। तो इसलिए ज़्यादा यार आप परेशान मत हो कि कॉलेज कब से स्टार्ट होंगे। कॉलेज जब स्टार्ट होंगे तब तो फिर वो भूत बना देगा बिल्कुल ही। इसलिए आप अभी का टाइम जो है वो यूटिलाइज करो, अभी जहां आपको घूमना है घूमो, जहां आपको मौज करनी है मौज करो, जो चीज़ें स्किल सीखनी है स्किल्स में ध्यान दो, और कुछ आर्टिफिशियल कोर्सेज वगैरह जो हैं वो सब चीज़ें सीखो, तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो आई होप इसका जवाब आप सभी को मिल गया होगा कि कॉलेज कब से स्टार्ट होंगे। दूसरा क्वेश्चन है वो है मेट्रो से आने का वे क्या है पीडीएम तक। ये सवाल पूछा है प्रिया गर्ग ने 1278, प्रिया गर्ग 1278 ने ये सवाल पूछा है। तो भाई देखो, आप कहीं से भी आ रहे हो, मेट्रो की ग्रीन लाइन पे पड़ता है ब्रिगेडियर होशियार सिंह। ठीक है, ये सबसे लास्ट मेट्रो स्टेशन है कीर्ति नगर से और ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक जो ग्रीन मेट्रो चलती है। आप उसके बीच में अगर कहीं रहते हैं तो डायरेक्ट मेट्रो ले सकते हैं, या फिर आप जहां से भी मेट्रो के थ्रू आ रहे हैं ब्रिगेडियर होशियार सिंह आके आप उतरेंगे। ठीक है, उसके बाद वहां से नीचे जाते के साथ में ही आपको वहाँ पे 20-20 रुपए के ऑटो वाले मिल जाएंगे, जो हार्डली 10 मिनट जिनको लगेगा वो आपको पीडीएम तक
छोड़ देंगे मेन गेट तक, ठीक है। तो ये नॉर्मल है और यही आपको टाइम इसमें पूरा लगेगा। अब आपको ब्रिगेडियर होशियार सिंह पहुंचने तक में कितना टाइम लगता है ये डिसाइड करेगा कि आपको एक्चुअल कितना टाइम लगेगा आपके घर से कॉलेज तक पहुंचने के लिए। मेट्रो से कॉलेज पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो अब लेते हैं हम यहाँ पे अपना तीसरा क्वेश्चन, जो कि पूछा गया है कोर्सेज के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे यार BBA एंड BCA के लिए क्वेश्चन किया गया है। BBA का क्वेश्चन किया है भूमि सैनी 4039 ने और BCA का क्वेश्चन किया है ब्लास्टी 444 ने, ठीक है। तो भाई BBA और BCA कुछ ऐसे कोर्सेज हैं यार जो कि आपको मतलब नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट वो लेते हैं कोर्सेज, और इतना ज़्यादा चलन नहीं है PDM में इस कोर्स का। इस वजह से मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा। एक आध दो दोस्त थे मेरे जो BBA और BCA के लिए थे, और तो उनके अकॉर्डिंग ठीक था। लेकिन आप प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यार ये मत करना कि कोर्सेज कोई से भी ले लो, आप प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई मत करना। प्लेसमेंट्स आपको PDM नहीं देता। बीटेक के लिए यहाँ पे क्वेश्चन किया है आंचल शर्मा 8299 ने। बीटेक के लिए जो क्वेश्चन है भाई, ये बीटेक में CSE ले लो आप, चाहे बीटेक का कोई भी कोर्स ले लो, मैकेनिकल ले लो, नॉर्मल ले लो, कोई सा भी बीटेक ले लो आप। पहले एक टाइम पे बीटेक की बहुत यहाँ पर जो चलन था बहुत तगड़ा था, बीटेक के नाम से जाना जाता था और पॉलिटेक्निक के नाम से, फार्मेसी के नाम से जाना जाता था PDM, जो कि यार अब वो बात नहीं है इसके अंदर। और काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से शायद अब बीटेक कर रहे हैं, और या फिर जो कर भी रहे हैं अब, वो उनसे अगर आप जाकर के देखोगे कभी कॉलेज में तो फिर वो भाई कुछ खास नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ डिग्री लेनी है ना, तो बीटेक, BCA, BBA जो भी आपको करना है आप कर सकते हो सिर्फ डिग्री के लिए। फीस के अकॉर्डिंग, कॉलेज की फीस के अकॉर्डिंग बहुत ही ओके है सब कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप सोचो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस इस बात को कह रहा हूँ, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से इस बात को कह रहा हूँ। BPT कोर्सेज कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है कॉलेज का, और प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा है, ये पूछा है क्वेश्चन एट वाइट मैन ने। और भाई इसके लिए मैं आपको यही बताऊं, इनको मैंने शायद इंस्टाग्राम पे लिंक भी सेंड किया था। ये जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, आप इसका जवाब ऑलरेडी कमेंट्स में दे चुका हूँ, या फिर जिन्होंने भी क्वेश्चन मेरे से इंस्टाग्राम पे आके किया था उन सबको मैं इस बारे में बता चुका हूँ, और मैंने इनको रेफरेंस भी दिया था, तो इन्होंने कहीं पे पूछा भी था। सो BPT के लिए मैं आपको बता दूं कि BPT पे भी जो मुझे सामने से रिस्पॉन्स समझ में आया वो यही है कि प्रैक्टिकल तो यार नॉर्मल चीज़ है। कॉलेज का एनवायरनमेंट की अगर बात करोगे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कम है इसके अंदर। आपको हार्डली शायद इस समय कॉलेज में आके कोई बच्चे दिखेंगे, एग्जिस्टिंग बच्चे तो जैसे लग रहा है कोई है ही नहीं, और कोर्सेज भी अभी सबके शुरू नहीं हुए हैं, इस वजह से भी शायद ये हो सकता है। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कम है, क्राउड बहुत ज़्यादा कम है। और BPT के लिए मैं ये बताऊँगा कि सिर्फ डिग्री लेने के लिए ठीक है। जिन बच्चों ने कर लिया है उनसे जब मैंने ये सवाल थोड़ा बहुत पूछा तो उनका यही कहना था कि बस ओके काइंड है, डिग्री लेनी है तो यार ये ठीक है, क्योंकि ये हर जगह से रिकॉग्नाइज्ड है, इस वजह से ये ठीक है। सो पॉलिटेक्निक के लिए कैसा कोर्स है, ये पूछा है क्वेश्चन सैनी 900 ने। तो पॉलिटेक्निक की जो बिल्डिंग थी वो पहले कॉलेज के ठीक मेन गेट के ठीक सामने हुआ करती थी, मंदिर के साइड में। जब आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे। और अब वहाँ पर जो है वो बंद हो चुका है पॉलिटेक्निक पूरी तरीके से, और उस पर चल चुके हैं बुलडोजर, वो बिल्डिंग ग्रस्त हो चुकी है। पॉलिटेक्निक के अब ज़्यादा बच्चे नहीं आते PDM के अंदर, लेकिन जो है भी शायद थोड़े बहुत, मैंने देखे नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जो मुझे लगता है थोड़े बहुत हैं वहाँ पे, क्योंकि ये कोर्स अभी भी एग्जिस्टेंस में है। अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, लेकिन पॉलिटेक्निक का ऐसे कोई बहुत बड़ा चलन PDM के अंदर नहीं है। सो कोर्सेज लेना चाहो तो आपके मन में जो कोर्स है वो सब आपको PDM में मिलेंगे। उसमें क्राउड इतना हो सकता है या इतना भी हो सकता है, इतना तो नहीं लेकिन इतना ही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पॉलिटेक्निक के लिए बहुत लोग पूछते हैं, तो उनका भाई यही जवाब है। मुझे ज़्यादा कुछ हर कोर्स के बारे में नहीं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मैं सबसे एक्सपीरियंस नहीं है मेरा इन चीज़ों से। भैया B फार्म का क्वेश्चन कैसा है, ये पूछा है राहुल टोकस 1234 में। PDM में B फार्म कैसा है, तो भाई PDM, मैं खुद ही B फार्म से ग्रेजुएट हूँ और अभी इसी साल हुआ हूँ मई में, तो ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई है। तो उसके लिए मैं बताऊं कि अब तक मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। बीच में लॉकडाउन था तो और मज़ा आ गया, लेकिन भाई अब के हिसाब से जब बताऊं, टीचर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं एक हिसाब से। और B फार्मेसी एकमात्र एक ऐसा कोर्स है जो इस समय भी PDM में चल रहा है। सारी जो भी कोर्सेज है ना, वो सारे के सारे मतलब समझ लो नहीं चल रहे। आप अगर अभी भी PDM में जा करके देखोगे ना, तो आपको वहाँ पे बच्चे, एक परिंदा भी नहीं दिखेगा वहाँ पे, आपको सब कुछ वीरान से दिखेगा। लेकिन सिर्फ B फार्मेसी की ही ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पर इस समय जा रहे हैं, और टीचर्स वहाँ पे उनकी क्लासेस ले रहे हैं। बाकी कॉलेज में पूरा स्ट्राइक चल रहा है, और स्ट्राइक ऐसा क्यों चल रहा है ये मैं आपको सवाल का जवाब आगे दूंगा। और B फार्म के बाद मैं B फार्म में भी बता दूं, प्लेसमेंट नहीं मिलती भाई।
कहने वाली बात है। प्लेसमेंट आप किसी से भी एक्सपेक्ट मत करना, किसी भी कोर्स से प्लेसमेंट एक्सपेक्ट मत करना, और सारे प्लेसमेंट आपको खुद ही लेनी पड़ेंगी, कोई भी प्लेसमेंट आपको नहीं दी जाएगी, सिर्फ डिग्री दी जाएगी। और उसके लिए भी मैं अभी आने वाला हूँ उस क्वेश्चन पे भी कि क्या क्या नाटक चल रहे हैं, क्यों स्ट्राइक चल रही हैं। तो फिलहाल बी फार्म के लिए यही बात है कि बी फार्म अच्छा कोर्स है। तो मुझसे पूछते हैं कि भैया बीडीएस के लिए, क्योंकि नीट के ऐसे काफी सारे स्टूडेंट हैं जो ऐसे सोचते हैं कि जिन्हें कहीं एडमिशन नहीं मिला वो बीडीएस यहाँ से कर लेंगे। तो भाई मैं रोकता हूँ आपको, प्लीज बीडीएस का कोर्स यहाँ से मत करना, क्योंकि जो बीडीएस का कोर्स यहाँ पे करते हैं बच्चे काफी ज्यादा परेशान है यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा एक्सपोजर नहीं है पेशेंट्स का, और आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिस नहीं दी जा पाएगी। हालांकि फीस इसकी कम है, और जितनी फीस में यहाँ बीडीएस करोगे, मेरा आपको सजेशन यही है कि बाहर कहीं चले जाओ, पोलैंड वगैरह, और वहाँ जा करके आप वहाँ से एमबीबीएस करके वापस आ जाओ अगर आपको करानी हो तो। मेरे काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं उस वहाँ पे बाहर में, पोलैंड में, तो आप अगर कराना चाहो तो वहाँ भी आप करा सकते हो एडमिशन। और बीडीएस के चक्कर में यार ना पढ़ना, यहाँ पे बहुत ही बड़ा वो लूप होल है उसके अंदर, सो आप मत पढ़ना उस चीज़ के अंदर। और बीडीएस का कोर्स मुझे नहीं लगता आपके लिए ठीक रहेगा, सो खामखा पैसे फंसाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे जो 8वां क्वेश्चन है वो है नर्सिंग कैसा है। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की बात की जा रही है, नर्सिंग कोर्स के लिए। तो भाई बीएससी नर्सिंग के लिए बता दूं, ये कोर्स जो है कॉलेज में चल रहा है, और यह कॉलेज के मेन गेट से थोड़ा आगे जाएंगे डेंटल वाली साइड, तो उस तरफ को राइट में यहाँ पे जहाँ पहले एग्रीकल्चर की फैकल्टी थी वहाँ की तरफ में चलता है इस समय बीएससी नर्सिंग का कोर्स। और भाई ठीक है, कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो वहाँ पे कर रहा है, और उनको सिविल हॉस्पिटल जो कि बहादुरगढ़ के अंदर है, मेट्रो के पास में ही, वहाँ पर उन लोगों को भेजा जाता है बीएससी नर्सिंग के कोर्स के प्रैक्टिकल्स के लिए। सो बीएससी नर्सिंग मुझे लगता है काफ़ी अच्छा कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, और अच्छा पढ़ाई वहाँ पे करवाई जा रही है। तो बीएससी नर्सिंग आप नो डाउट आप अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना यार, बच्चे बहुत कम है। अगर आप बच्चों को देख करके कोर्स ले रहे हो कि बच्चे इसमें इतने ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। शायद आप जाओ तो 10 ही बच्चे बीएससी नर्सिंग के या किसी भी कोर्स में मिल सकते हैं आपको। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 50 की पूरी स्ट्रेंथ दी जाएगी, हालांकि 10 बच्चे भी नहीं होंगे, 30-40 तो होंगे ही होंगे। एक क्वेश्चन आया है, 18 सितंबर कॉलेज खुल रहे हैं। देखो मैंने फिर से बात बताई, 18 सितंबर को कॉलेज जो है नहीं खुलने वाले। याद रखना, जब तक आपके पास ईमेल की कंफर्मेशन नहीं आ जाती तब तक मत मानना 18 सितंबर को कॉलेज खुलेंगे। और आप याद रखना, आपका ये भाई कह रहा है नवंबर में कॉलेज खुलेंगे, सो नवंबर में ही खुलेंगे, इससे पहले नहीं खुलने वाले। भाई पीडीएम में लोन फैसिलिटी है क्या नहीं, प्लीज बता दो। ऐड प्रशांत यादव। इन भाई को मैंने उसी समय जो है जब इन्होंने कमेंट किया था, मैंने थोड़ी देर के बाद ही उनको बता दिया था वहाँ पे, लेकिन ये सबके बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो है रखा है। तो पीडीएम में जो लोग भी आप में से लोन फैसिलिटी लेकर के यार आप कोर्स करने वाले हो, दोस्त मैं आपको सच बताऊं, आप मत करना, प्लीज़ मत करना। क्योंकि अगर आप कहीं पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, और लोन ले रहे हो जिसको पढ़ाई करने के लिए, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से पढ़ो, एक ऐसी जगह जाओ जहाँ से आप अच्छी एजुकेशन के साथ में निकल सको। तो भाई पीडीएम वो जगह नहीं है जहाँ आप लोन लेके पढ़ सकते हो। आपके पास बतेरा पैसा है, आपको कहीं एडमिशन नहीं मिला तो आप यहाँ आ जाओ, पीडीएम में आ जाओ, या फिर आपके घर से काफ़ी पास है तो आप पीडीएम में ले लो। लेकिन इसके अलावा यार आप लोन ले करके पीडीएम में पढ़ने मत आओ, क्योंकि अगर एक बार भी आपका लोन अटक गया ना, किसी भी एक इंस्टॉलमेंट अटक गई ना, तो पीडीएम वाले ज़रा सा भी तरस नहीं खाएंगे, एक दिन का भी टाइम आपको नहीं देंगे एक्स्ट्रा। याद रखना मेरी इस बात को, ठीक है। और ये एडवांस में फीस लेके चलते हैं, पहले आप एडमिशन लोगे तो आपकी ये फीस भरवा लेंगे, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के जब एग्जाम आने वाले होंगे उससे जस्ट पहले ही आपको फीस के लिए बोलना शुरू कर देंगे, आपको फीस भरनी पड़ेगी। इस तरीके से हर पेपर के पहले ना आप एडवांस में ही फीस जमा करते चले जाओगे। सो अगर आपके पास ठीक ठाक वैसा है तो यहाँ पे आप आ जाना। लेकिन यार ये सोचो कि लोन लेकर करना, तो भाई किसी अच्छी जगह से करना। मैं हाथ जोड़ के आपसे ये कहता हूँ, किसी अच्छी जगह से जा करके और बढ़िया अपना करना, ठीक है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन यहाँ पे मेरा जो है वो है फीस से रिलेटेड ही। तो फीस के लिए मैं आपको कुछ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी, ये सबके लिए है, चाहे लोन वाला हो चाहे कैसा भी हो, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं एडमिशन, लोन वाले भी। तो मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ यार, आपकी अगर मान लीजिए लाख रुपए फीस है, ठीक है, और 50,000 रुपये पहले एडमिशन के टाइम देने हैं और 50,000 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर से पहले देने हैं। तो याद रखना, अपने घर में पहले ही बोल के रखना, या अगर आप कर रहे हो तो पहले ही 50,000 की फीस को आप अलग करके ही रखना। ये मत सोचना कि जब फर्स्ट सेमेस्टर से पहले भरने ना तो आराम से भर लेंगे, ऐसा मत सोचना। क्योंकि अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई या फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, कोरोना के टाइम की भी बता रहा हूँ, जैसे अगर आ गई थी लोगों को, तो फीस आपकी रुकने वाली नहीं है। ये फीस आपसे मांगते रहेंगे और उस पर फाइन भी लगाते चले जाएंगे। तो भाई फीस के लिए बड़ा नाटक करते हैं ये, ठीक है।
फीस तो फर्स्ट प्रायोरिटी इनको चाहिए ही चाहिए। वो बाद में टीचर्स को दें और चाहे ना दें, और टीचर उसके लिए कितना ही स्ट्राइक करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये आपसे फीस ज़रूर ले लेंगे। तो इसलिए मैं बताऊंगा भाई 1% भी ये मत सोचना कि कोई दरिया दिली दिखाई जाएगी, कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। आपसे फीस मांगा जाएगा सो मांगा जाएगा। मैंने अपने टाइम पे भी ये बात को फेस किया है, और भी मेरे दोस्त हैं जिनके खुद के पेरेंट्स वहीं पीडीएम में ही काम करते हैं, उनको सैलरी काफ़ी टाइम से नहीं मिली थी। इस वजह से उन्होंने फीस अपने बच्चे की नहीं दे पाए, जो कि मेरे साथ मेरे कोर्स में ही थे। लेकिन स्टिल क्या हुआ, पीडीएम वालों ने उस बच्चे को पेपर देने नहीं दिया। आप समझ रहे हो, 6 महीने की सैलरी किसी स्टाफ मेंबर की रोक करके, जिनका बच्चा उसी पीडीएम में पढ़ रहा है, उन्होंने उसकी भी फीस को मतलब एक कोई एक्सक्यूज़ नहीं माना उसका, और उसको पेपर देने नहीं दिया, एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही ट्रीट किया, जबकि उनके फादर के पैसे पहले से ही वहाँ फंसे हुए हैं। सो इस तरीके का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है भाई फीस के मामले में। मैं खुला बोलता हूँ, कोई कहीं से भी देखता हो पीडीएम की वीडियोस में से, पीडीएम का भी कोई एडमिन वाला देख रहा हो तो भी देख ले, और ये बात सच है। अगर बुरी लगे तो फिर मेरा उसमें कोई नहीं है, आप अपनी पॉलिसीज को चेंज करो। सो यहाँ पे अब 11th क्वेश्चन जो आया है वो है, ये मैंने पुरानी वीडियो से उठाया, और ये है कॉलेज में फेस्ट होते हैं या नहीं। तो भैया कॉलेज में आज तक मैंने ही ढंग से फेस्ट नहीं देखा है, कोई मतलब फेस्ट इन द सेंस कोई एनुअल फंक्शन जो होता है वैसा कुछ नहीं देखा है। कोई बहुत बड़ा रॉकस्टार आकर के यहाँ परफॉर्म कर रहा हो, आपको पिक्चर्स दिख जाएंगी, आपको साइड पे भी दिख जाएगा। हिमेश रेशमिया आया था, हार्डी संधू आए थे, तो भाई ये 2018 से पहले आए थे। जब मैं आया 2019 में, तब से ये लोग कोई नहीं आया इनमें से। सो इसलिए भाई कोई फेस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं होता। फिर कोरोना का बहाना तो आप जानते ही हो, तो कुछ भी नहीं आया। और यहाँ प्रमोशन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, एक्सेप्ट यहाँ पे प्रमोशन के लिए सिर्फ जो है यूट्यूब पे और गूगल पे स्पॉन्सर ऐड कर दी जाती है। सो इसके अलावा यहाँ पे कोई भी किसी भी आर्टिस्ट को बुला करके परफॉर्म नहीं होता। बच्चे खुद से कर लें, जैसे मेरी आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो, उसके अंदर आपको होली का फेस्टिवल दिख जाएगा, देखने को मिल जाएगा आपको। 15 अगस्त का फेस्टिवल देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें, कुछ दिवाली का फेस्टिवल जो बच्चों ने खुद किया था, फाइन आर्ट्स वालों का, उनकी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप वो भी देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा भाई और कुछ ज़्यादा कुछ ये लोग नहीं कराते हैं। तो अब हम आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। सारे कोर्सेज को करने का एक ही मोटिव है, भैया प्लेसमेंट मिलेगा क्या। सो प्लेसमेंट्स के बारे में अगर बात बताऊं, कोरा झूठ है। आप किसी से भी पूछ लो, प्लेसमेंट्स उसको नहीं मिले हैं। इस कॉलेज से प्लेसमेंट अब नहीं मिल रही है, साल 2 साल से तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है भाई। और उससे पहले भी जो मिल रही थी वो ऐसे ही दे देंगे आपको, 2000 रुपये की नौकरी कर, तो आप ऐसे ही नहीं करोगे। तो ऐसी प्लेसमेंट मिलना ना मिलना एक बराबर की बात है। सो सीधी मैं बताऊं, प्लेसमेंट्स आप कोई सी भी कोर्स कर लेना, प्लेसमेंट्स की उम्मीद मत रखना। मैं आपको फुल एंड फ्लेज बोल रहा हूं, बिल्कुल सीधे तरीके से। अगर आपको लगता है कि मैं किसी तरीके झूठ बोल रहा हूं, तो कॉलेज में एडमिशन ले लो, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप मुझे वापस इसी वीडियो पे आके कमेंट करना कि आपको प्लेसमेंट मिली या नहीं। आते हैं आप 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है भाई, टीचर्स एंड फैकल्टी कैसी है। तो देखो ये डिपेंड करता है फैकल्टी टू फैकल्टी। जैसे बी फार्म हो, या फिर बीएससी नर्सिंग हो, बीडीएस का हो, या फिर बीटेक का हो, या फिर कोई और कोर्स बीपीटी वगैरह लाइक कुछ भी हो, तो साइकोलॉजी वगैरह ये सब पता नहीं कौन कौन से कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं तमाम से। तो इनमें से कुछ भी हो, डिपेंड करता है उसकी इंपॉर्टेंस पे कोर्स की। बी फार्म, बीपीटी, बीएससी नर्सिंग और बीडीएस टाइप जो कोर्सेज है ना, ये 3-4 कोर्स कुछ ऐसे हैं जो कि काफ़ी इज्जत बचाए हुए हैं इस समय पीडीएम की। तो इनके जो टीचर्स मिलेंगे आपको अच्छे मिलेंगे, इतने भी अच्छे नहीं मिलेंगे कि आपको स्पून फीडिंग कराएंगे एक हिसाब से कि भैया ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, पढ़ाएंगे इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा कोई भी आपको। सब अपनी खाना पूर्ति कर रहे होंगे, लेकिन हाँ आपको टीचर्स अवेलेबल मिलेंगे। बाकी कोर्सेज का नहीं पता। काफ़ी सारे बच्चे जो पहले भी, जब मैं आया था शुरुआत में, तब काफ़ी अच्छा चल रहा था कॉलेज, उस टाइम पे भी ये कहानियाँ थी कि टीचर्स वहाँ पे स्ट्राइक किया करते थे, और टीचर्स जो है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते थे बच्चों के लिए, क्योंकि टीचर्स होते ही नहीं थे। इनके पास टीचर्स की हमेशा से कमी रहती है। तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए और टीचर्स बना, तो आप सीधा प्लेसमेंट के नाम पे आप इसी कॉलेज में जाकर के लग सकते हो। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो इन्होंने पीडीएम से ही यहाँ पे पीडीएम से अपनी पढ़ाइयाँ कंप्लीट की हैं और यहीं पे लग गए हैं। तो ये भी एक प्लेसमेंट का बहुत अच्छा तरीका है, बस आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो अब भाई आ जाते हैं 14वें क्वेश्चन पे, अपने अटेंडेंस। तो अटेंडेंस का यहाँ पे देखो कोई रोला नहीं है, ठीक है। और अटेंडेंस में क्या है, जैसे आपने अब तक देखा होगा एमिटी, और एमिटी जैसे वहाँ पे वो पंचिंग मशीन लगाई जाती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे नॉर्मल रजिस्टर पे सरकारी दफ्तर की तरह ही बिल्कुल चलता है। जैसे सरकारी कॉलेजेस में अटेंडेंस ली जाती है रजिस्टर पे, वैसे ही यहाँ पे रजिस्टर्स पे ली जाती है। आप चाहें तो टीचर से थोड़ा बहुत बोल कर, अगर आपकी अच्छी बनती है तो आप अटेंडेंस बढ़वा भी सकते हैं। और अगर आपको 50% अटेंडेंस है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ 0% रहेगी तो डरने की काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन 50% में मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आज तक मेरे साथ ही नहीं हुआ, तो मैं किसी के साथ ही क्या मानूँ। तो
भाई अटेंडेंस का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, इस मामले में मुझे पीडीएम सबसे अच्छा लगता है। अब मेरे दोस्त हैं कुछ जो मास्टर्स एमईटी से कर रहे हैं या फिर कोई कहीं और से कर रहा है, तो दूर दूर से कर रहे हैं, वहाँ पे पंचिंग मशीन का जो है वहाँ पे यूज़ होता है, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि यहाँ पे अटेंडेंस का बहुत रोला है। इस मामले में वो पीडीएम को बहुत याद करते हैं, लेकिन बाकी किसी मामले में पीडीएम जो है बाकी प्राइवेट कॉलेजेस से बिल्कुल इधर उधर है। सॉरी 15th क्वेश्चन है हमारा, हॉस्टल फैसिलिटीज़। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ में भी आप देखोगे कि लड़कियों का जो हॉस्टल है वो जो है पूरे कॉलेज के कैंपस के अंदर है, और जो बॉयज़ का है वो कॉलेज के कैंपस के बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कॉलेज का जो हॉस्टल है उसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप वहाँ देख सकते हो। तो 16वें क्वेश्चन पे जो कि है फूड प्लेसेस, भाई पहले के मुकाबले फूड प्लेसेस पीडीएम में काफ़ी अच्छे हो गए हैं, काफ़ी सुधर गए हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे सिर्फ विकास भाई की कैंटीन हुआ करती थी, जिसका वीडियो मैंने आपको दिखा दिया, आंटी कैंटीन हुआ करती थी, हॉस्टल का मेस हुआ करता था जिसको मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है, उसका थंबनेल आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो ये 3 चीज़ें हुआ करती थी, और एक सीसीडी हुआ करता था जो कि अब बंद हो चुका है, उसकी जगह कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब बाहर की तरफ में आप देखोगे तो पीडीएम में काफ़ी सारे कैफ़ेज़ बन चुके हैं। गुड मॉर्निंग कैफ़े है और बंक पॉइंट है जो कॉलेज के बिल्कुल बगल में ही है, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। और कन्वर्स कॉफ़ी पॉइंट जो वो भैया थे वैन लगाते थे पहले एक टाइम पे कॉलेज के सामने, और वो सबसे मतलब फ्लैगशिप कॉफ़ीज़ और बर्गर्स और सैंडविचेस वगैरह दिया करते थे। जो वीडियोस डाल रखी हैं फूड प्लेसेस एट पीडीएम, तो उसके अंदर आपको फूड प्लेसेस सारी दिख जाएंगी यार, आप उसको देख सकते हो। और पहले यहाँ पे बहुत ही कम ऑप्शन हुआ करते थे, अब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, तो आप सारे एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने आपको फूड प्लेसेस सारी ही दिखा रखी हैं उस वीडियो के अंदर। तो ये है फूड प्लेसेस का। कॉलेज के टाइमिंग्स क्या है, तो कॉलेज की टाइमिंग 9:30 से शुरू होती है कॉलेज, और 3:30 तक चलता है, लेकिन 3 बजे ही ऑलमोस्ट छुट्टी हो जाती है यार। और यहाँ पे कभी कोई जो है एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगती, और कभी ऐसा नहीं होगा मंडे टू फ्राइडे ही बुलाया जाता है, सैटरडे संडे हमेशा छुट्टी होती है। और कभी ऐसा भी नहीं होगा एमईटी की तरह आपको सैटरडे को भी बुला लेंगे या फिर आपका कॉलेज का टाइम एक्सटेंड कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होना। बसेस की फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पर, और आप अगर फीस दे सकते हो बस की, क्योंकि 34,000-35,000 रुपये फीस होती है उसकी, और बस वैसे ही टाइम से आएगी और जाएगी। तो अगर आप वो दे सकते हो तो आप बसेस से आ सकते हो, अदरवाइज लोग मेट्रो से आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप पहले 1 महीने बस में आके देख सकते हो, बाद में आप मेट्रो पे आ सकते हो। बाकी यही सारे क्वेश्चन थे। अब लास्ट में मेरी जो है आपको एक टिप रहेगी कि आप कोई से भी कोर्स में एडमिशन ले, कोई से भी कॉलेज में एडमिशन आप ले रहे हो, चाहे पीडीएम में, एमईटी में, केआर मंगलम है, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, रोहतक में कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो आप भाई आप किसी भी बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में ले रहे हो, घटिया से घटिया कॉलेज में देख रहे हो, एक बार जाकर के उस कॉलेज में बच्चों से जाकर के जरूर पूछो, एक बार उस कॉलेज की शक्ल अपने आप एडमिशन लेने से पहले जाकर के देख के आओ, वहां के बारे में पता करके आओ। कोई नहीं रोकता कॉलेज में जाने से किसी को भी। अगर आप ये डर रहे हो कि हमें कॉलेज में कैसे जाने देंगे, गेट से कैसे जानेंगे, कुछ नहीं होता भाई, सीधा बोलो एडमिशन के लिए आया हूँ और आप अंदर जाओ, फैकल्टीज को देखो, सब कुछ देखो। मैंने ये सब चीजें देखी थी और उसके बाद ही शायद एडमिशन लिया था, और काफी जल्दबाजी का मेरा भी था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि भाई मैं यहीं पे आया। मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि मैं यहाँ पे आया, वरना मुझे शायद इससे बढ़िया अच्छे कॉलेज का ऑफर हुआ था। अगर आप नहीं जानते हैं तो जामिया हमदर्द नाम का एक कॉलेज है जहाँ पे मुझे एडमिशन पहले भी ऑफर हुआ था। सो मैं वहाँ पे नहीं गया था, पीडीएम में आया था कुछ अपने ही रीजंस की वजह से, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा क्राउड उस समय काफ़ी अच्छा था और खाने पीने की अच्छी व्यवस्थाएं थी, और एक कल्चर जो था, कल्चर डिफरेंस, वो बिल्कुल, मैं चाहे कोई कितना ही बुरा माने, कल्चर डिफरेंस होता है एक नॉर्मल कॉलेज में और एक जामिया हमदर्द जैसे कॉलेज में। सो मैं इन सारी डिफरेंसेस के चलते हैं मैंने पीडीएम में एडमिशन लेना ज़्यादा अच्छा प्रेफर किया था, और काफ़ी ज़रूरी है आपको चीज़ें देखना। तो भाई यही मेरी आपके लिए एक टिप रहेगी। इसके अलावा जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं इस कमेंट्स के माध्यम में आप कर सकते हैं। अगर कुछ अलग क्वेश्चंस हैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, मैं आपको वहाँ अच्छे से काफ़ी जवाब दे पाता हूँ, तो वहाँ मैं आपको जवाब दे दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आप को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं आगे किसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्णा।